ओके चलिए, सो शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। ओके देखो, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है टेबल के ऊपर क्या है, पंखा है। तो हमने प्रेपोजिशन की थी, टेबल के ऊपर पंखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, टेबल के ऊपर पंखा है तो हिंदी में क्या है, पंखा बाहर से ऊपर पहले आ रहा है, ठीक है, ऊपर पंखा है, ठीक है। द फैन इज ऑन टेबल या अबव द टेबल, ठीक है, मेरे ऊपर पंखा है, द फैन इज अबव मी, ठीक है, इस तरह से आएगा। जैसे ये पूछता हूँ, द फैन इज अबव मी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरा, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो अगर आप हिंदी में देखेंगे तो मेरे के बाद ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन का काम क्या होता है वो मैं आपको बता, देखो पर इसको एग्जांपल क्या है, मेरे के बाद ऊपर आ रहा है, जबकि नीचे वाले में द फैन इज अबव मी, मी से पहले अबव आ रहा है। तो ये जो ऊपर है दैट इज प्रेपोजिशन, ठीक है, जिसको हम विभक्ति भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन। आपको प्री पोजिशन बोल सकते हैं कि नाउन से पहले इसको प्री, और हिंदी में ये पोस्ट है, पोस्ट पोजीशन बोलते हैं कि किसके बाद आता है, जो हमारा नाउन होता है उसके बाद आता है। तो मेरा मतलब दैट इज नाउन, ओके। एग्जाम्पल में आके आपको बताता हूँ, जैसे इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। अब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, रूल क्या है। तो प्रेपोजिशन किसके लिए बना होता है, आपका नाउन और प्रोनाउन जो रहते हैं उनके लिए, मतलब दो नाउन होते हैं, दो नाउन को और क्या बोलते हैं, उनका रिलेशन बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, ये आप समझ सकते हो। तो वो जो है दो नाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन हो सकता है, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है उनको बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब रूल क्या बोलता है, कि रूल बोलता है पहला, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो रूल ये बोलता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन सब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज्ड। क्या है, आफ्टर प्रेपोजिशन सब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज्ड, ओके। मतलब अगर इस जगह नीचे देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखो, आप इसका मतलब क्या रहता है, आफ्टर प्रेपोजिशन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ओके। यहाँ पर मैंने सब्जेक्टिव लिख दिया था दोबारा से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आफ्टर प्रेपोजिशन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ओके। जैसे एग्जांपल है, यहाँ देखो, तो क्या है, शी हैज, क्या है, शी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि आई एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड आई, सॉरी राम एंड मी, ये वाला सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज होता है आफ्टर प्रेपोजिशन, ठीक है। ज्योति भी आ गई है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सो मैं थोड़ा सा करवा रहा था विशाल को, क्योंकि कल विशाल अवेलेबल नहीं थी एक्चुअली, तो मैं इसको थोड़ा सा करवा रहा हूँ, ठीक है विशाल। इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मैंने कल वाली नहीं डाली है, आज वाली डाल दूंगा, तभी मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस पेन इज अबव मी, आई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यूज होगा। पहला रूल समझ आ गया विशाल, ओके। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले में, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, दैट इज ही एम्स एट सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा, ही एम्स एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या रहता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन जो है वो अगर वर्ब लगेगी तो हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होगी, ये नीचे लिखा हो, ठीक है। ये जो सॉल्व है इट्स अ फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ये यूज नहीं होती है, ठीक है। नीचे में एग्जाम दिया हुआ रूल देखो, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर प्रेपोजिशन B1 B2 B3 एंड B5 आर नॉट यूज्ड। इट मींस कौन सी यूज होती है, आफ्टर प्रेपोजिशन, क्या, इफ वी यूज, इफ वी वांट टू यूज, हम ऐसा बोलते, इफ वी वांट टू यूज वर्ब, तो कौन सी होगी, सो हमेशा, सो वी हैव टू यूज ऑलवेज B4। B4 का मतलब क्या होता है, ING वाली फॉर्म, ओके।
जिसको हम जेरेंड भी बोलते हैं। क्लियर? तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो यही तो किया है हमने। देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ, यहाँ पर हमने लिया हुआ सॉल्विंग। सॉल्व में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। दैट्स व्हाई ये क्या है आपकी फोर्थ फॉर्म है। क्लियर? कुछ जनरल से रूल है प्रेपोजिशन को लगाने के बाद। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया आपको? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूजेस। अब यूजेस हमने सीखे थे कल, हमने सिर्फ 3 ही प्रेपोजिशन ली है और इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करके देखा। जैसे ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज, इसको मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ऑन का मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो दूसरी चीज के ऊपर क्या है रखी हुई है और वो टच भी हो रही है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, मैं आपको बताता हूँ। ओके, एम आई विजिबल फॉर यू? दिख रहा है आपको? ओके, सपोज दिस इज अ पेन। ओके, अब मैंने इसको किसके ऊपर रखा? ओके, अब इस पेन को मैंने किसके ऊपर रखा? पेन को किसके ऊपर रखा हुआ? फोन के ऊपर रखा हुआ है। यस, गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब क्या, अगर मैं इसके ऊपर माउस रख देता हूँ, ठीक है, अब ये जो माउस है ये किसको टच कर रहा है? इस फोन को टच कर रहा है, और इस माउस का वेट भी पड़ रहा है फोन के ऊपर। ये सुनो, अभी मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ तो चेयर के साथ टच भी हो रहा हूँ और चेयर के ऊपर मेरा वेट भी पड़ रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है और उसका वेट नीचे वाली चीज के ऊपर पड़ता है और वो टच भी कर रही होती है, तो उसको हम किससे बताते हैं? ऑन से। वहां पर कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? ऑन। ओके, एंड कोई चीज, सपोज अब मैं हूं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में, मेरे ऊपर पंखा घूम रहा है। क्या घूम रहा है? पंखा घूम रहा है। तो पंखा मेरे ऊपर है पर पंखे का वेट मेरे ऊपर नहीं है। गॉट माय पॉइंट? वो हम है मेरे ऊपर पर वो टच नहीं हो रहा है, वो मुझसे ऊपर है। तो वहां पर हम किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे दैट इज अबव का। किसका यूज करेंगे? अबव का यूज करेंगे। द फैन इज अबव मी। ओके, एंड ओवर, जैसे जनरल दे रहा हूं, ओवर का मतलब होता है, सपोज ये आपका क्या है? टेबल है, और टेबल के ऊपर मैंने कपड़ा बिछा दिया। अब कपड़ा मैं ऐसे बिछाऊंगा, थोड़े से उसके जो साइड है वो नीचे जाएंगे। यस, सपोज आपको दिख रहा होगा, है ना, ऐसे इस तरह दोनों साइड से जाएंगे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? अब सपोज इसके नीचे मैंने माउस रख दिया, टेबल है और उसके नीचे माउस है। अब टेबल के नीचे माउस होगा तो वो टच थोड़ी करेगा, और बॉल भी होगा वो भी टच नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? पर मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, क्या होगा आपका? ओवर। ओवर मतलब ऊपर वाली जो चीज क्या है वो है। जैसे टेबल किसके ऊपर है? आपका माउस के ऊपर। तो कोई चीज ऐसे जो दूसरी चीज को ढक रही हो, कम से कम 2 साइड से, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। किसका? ओवर। इसलिए आपने देखा होगा चंडीगढ़ में जैसे या बड़ी बड़ी जगह में फ्लाई ओवर्स होते हैं ना, तो फ्लाई ओवर भी वैसे बना है। तो उसने क्या किया, जो नीचे रोड जा रहा है उसको 2 साइड से कम 2 साइड से उसको क्या घेरा हुआ है। ओके, तो वो टच नहीं कर रहा है, रोड को नीचे टच नहीं कर रहा है, पर उसको घेरा हुआ है उसने, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? फ्लाई ओवर बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? बेसिक सी चीज समझ आ गई आपको? यस यस सर। ठीक है, तो अब मैं लेट मी शेयर द स्क्रीन, मैं शेयर करता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने यही किया। अबब देखा आपने, यहाँ पर अबब है, दैट इज अबब का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ऊपर है पर वो टच नहीं हो रही है। ठीक है, ओवर का मतलब क्या है? कम से कम उसने 2 साइड से इसको घेरा हुआ, नीचे है छू भी नहीं रही है और 2 साइड से घेरा हुआ है, तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, कम से कम 2 साइड से घेरा होना। ठीक है, ये हो गया। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल को मैं पढ़ देता हूँ। जैसे टोपी सिर के ऊपर है, देयर इज अ कैप ऑन द हेड। कैप अब वो सर के ऊपर होगी तो ऑब्वियसली है वो टच होगी। यस, ना, उसका वेट भी पड़ेगा, तो क्या है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन किसका यूज होगा? ऑन का यूज होगा। ओके, कुली अपने सिर के ऊपर सामान ढो रहा था, तो इसका मतलब ढो रहा था या ढो रहा है? अगर ढो रहा था तो वॉज आ जाएगा, है ना। अगर है तो इज आ जाएगा। द पोर्टर बोल सकते हैं या द कुली। ठीक है, वॉज लिफ्टिंग या कैरिंग, कैरी करना मतलब किसी चीज को लेकर के जाना, कैरिंग द गुड्स ऑन हिज हेड। तो यहाँ पर हम किस प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं? ऑन का। क्यों? क्योंकि सामान जो है वो कुली के सर के ऊपर टच हो रहा है। ओके, अगला है मेरे ऊपर पंखा है, देयर इज अ फैन अबव मी। अब फैन ऊपर है पर वो ढक नहीं रहा मुझे, सिर्फ वो घूम रहा है, उसको इधर उधर नहीं है। पर नीचे अगर देखोगे तो द रूफ इज
इज अबव माई हेड। अब रूफ कब कैसे होता है, रूफ देखो किस तरह से काउंट होती है, मैंने एग्जांपल भी दिया है, मैं अगेन दे देता हूँ। तो रूफ ऐसे होती है ना, या उसके दीवारें भी होती हैं, तो वो घेरे होती है हमें, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। द रूफ इज ओवर, गॉट इट, समझ आ गया, ओवर मी माई हेड। गंगा के ऊपर पुल है, तो गंगा के ऊपर पुल है, अब पुल क्या होगा, गंगा नदी के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, जो ब्रिज है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो छू नहीं रहा है, वो छू नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, ओवर है, तो वो ओवर आएगा, तो ब्रिज इज ओवर द गंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब ऑन का यूज, एक तो हमने क्या पढ़ा, ऑन का यूज कहाँ पर होता है, जहां पर चीजें, जहां पर क्या हो, कोई चीज टच हो रही हो, है ना, जैसे ये है और ये टेबल के ऊपर बॉल है, ये टच कर रहा है, तो ये हो गया ऑन। पर ऑन के और भी यूजेस हैं, कौन कौन से, इस यूज यूज्ड विद सम पर्टिकुलर फ्रेजेस, कुछ एक फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ ऑन लगना ही लगना है, जैसे कोई ऑन अ जर्नी, ऑन द वॉल, ऑन अ ट्रिप, ऑन डिमांड। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो वो आपको ऑन डिमांड मिलेगा। ऑन डिमांड मतलब आप डिमांड करोगे, डिमांड पर ही मिलेगा, तो ऑन डिमांड होगा, इन डिमांड नहीं होगा, ठीक है। ऑन ड्यूटी, जैसे माय फादर इज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर हैं, इस तरह से। ऑन हॉलीडे, छुट्टियों पर हैं। ऑन टेलीविजन, जैसे माय मदर इज वॉचिंग प्रोग्राम ऑन टीवी या टेलीविजन। ऑन लीव, ठीक है, आई एम ऑन लीव, जैसे तो तुम कहाँ पर हो यार, आजकल ऑफिस ही नहीं आते हो, मैं भैया मैं तो छुट्टी पर, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन हॉलीडे, इस तरह से पूछते हैं। आई एम ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक कर रखी, तो ऑन स्ट्राइक। तो स्ट्राइक से पहले भी हमेशा क्या लगेगा, ऑन। ऑन द रेडियो, मैंने न्यूज सुनी, कहाँ पे सुनी भाई तूने, रेडियो पे सुनी, तो आई हैव हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो। ओके, ऑन द फोन, वही बात, मैंने पबजी खेली है, मैं पबजी खेलता हूँ, आई प्ले पबजी ऑन फोन या ऑन मोबाइल, ओके, ऑन द मोबाइल, ओके। ऑन फुट, मैं जाखू टेम्पल गया या मैं सुखना लेक गया, ठीक है, तो कैसे गया भैया, ऑन फुट, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन आएगा, क्लियर। इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, ऑन का ही यूज करते हैं, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ओके, अब ठीक है। तो अब एक तो हमने सीखा क्या था, यही वाला कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर और टच नहीं कर रही है ना, तो अब आएगा। दूसरा क्या था कि संख्या से अधिक किसी भी चीज को बताने के लिए, संख्या से अधिक कोई चीज है उसको बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब का यूज करते हैं। जैसे हिज इनकम इज अबव 10,000 अ मंथ, उसकी जो इनकम है वो 10,000 से ऊपर है एक महीने में। There are above 50 student, okay, 50 students in the class, कितने क्लास में जी 50 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो above का यूज कहाँ पर होता है, जब संख्या में से ज्यादा कोई चीज हो तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, above का यूज करेंगे, गॉट इट। इतना क्लियर हो गया है, आगे चलें। Yes, sir. नेक्स्ट, ओवर, देखो ओवर का हमने क्या किया था, वैसे नॉर्मल ओवर का यूज क्या था, ओवर का यूज था जब कोई चीज ऊपर होती है और वो टच भी नहीं करती और कम से कम दो साइड से क्या होती है, घेरे हुए होती है, ओके, किसी दूसरी चीज को, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है कि ओवर का सिर्फ वहीं पर यूज नहीं होगा, ओवर का यूज और जगह भी होगा, कैसे, जैसे ओवर का प्रयोग एज बताने के लिए किया जाता है, तो एज के लिए जैसे क्या बोलेंगे, ही इज ओवर 30, वो 30 से ऊपर का है। माई मॉम इज ओवर 50, मेरी मॉम जो है 50 से के ऊपर की है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, टेम्परेचर अगर किसी लेवल से अधिक हो तो वहां पर भी, जैसे द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेल्सियस, माई टेम्परेचर, तो ठीक है, मेरा जो तापमान है, माई टेम्परेचर ओवर 98 फारेनहाइट, ओवर 98 फारेनहाइट, ओके, इस तरह से। या फिर हम किसी चीज जगह के आसपास कोई चीज है तो बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। देखिए द कोड इज ओवर देयर, वहां पर क्या है, क्या है आपका कोड है, ठंडा है, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, किसका, ओवर का यूज। किसी चीज को ढकने के लिए, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, किसी चीज को ढकते हैं हम तो वहां पर भी ओवर का यूज किया, जैसे देयर इज एन अम्ब्रेला
ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर क्या है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जब लेंगे तो थोड़ा सा घुमावदार होता है, तो वो ढकता है ना, दैट्स व्हाई। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्या बिछा दो, कपड़ा बिछा दो। तो जब कपड़ा बिछाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओवर, ओवर आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड समाप्त होने के अर्थ में भी हम किसका, ओवर का यूज करते हैं। टाइम पीरियड समाप्त होने के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम इज ओवर नाउ, जैसे आप कभी टेस्ट दिया होगा तो हम लास्ट लास्ट में जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। जैसे खत्म हो जाता है तो क्या बोलता है वो जो पेपर लेने वाला, योर टाइम इज ओवर, ओके। या आपने इंग्लिश में सुना होगा मूवी में, किसी को बोलते आप तेरा समय आ गया, तो योर टाइम इज ओवर, ठीक है। दैट्स व्हाई द क्लास इज ओवर एट 10 AM, ठीक है। तो क्लास कितने बजे खत्म हो जाती है, 10 AM, ओके। इसके लिए हम यूज करते हैं। ओवर इज यूज विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब वहां पर भी ओवर का यूज किया जाता है जहां पर जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो, ठीक है। ओवर ईटिंग हम बोलते हैं, है ना, ओवर ईटिंग, ओके। ओवर केयरफुल, जरूरत से ज्यादा ही केयरफुल, जैसे मम्मियाँ होती हैं ज्यादातर, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ठीक है। इस तरह से जहां पर क्या हो, मोर देन रिक्वायर्ड हो, वहां पर भी हम ओवर का यूज करते हैं, ओके। इतना हमने किया था। नेक्स्ट, ओके, ये मैंने कुछ एक दिए थे सेंटेंसेस, ओके। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर है, दीवार घड़ी पर है, तो कर लिए होंगे ज्योति ने। सो ज्योति, Yes, sir. कर लिए हैं, चलिए बताइए फिर। Sir, first का होगा the cat is on the table. वेरी गुड, द कैट इज ऑन द टेबल, ओके। Second का दीवार पर घड़ी है. There is a clock on the wall. वेरी गुड, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, वेरी गुड। कल मैंने टीवी पर मूवी देखी. Yesterday I watched a movie on TV. या यस्टरडे क्या आएगा, आई वॉच्ड अ मूवी On TV. ऑन टीवी, ठीक है। वॉच्ड अ मूवी, ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अगला, Next, मैं नैना देवी मंदिर पैरों पर चलकर गई. I walked नैना देवी temple on feet. या आई वॉक्ड, देखो अब देखो यहाँ पे वॉक्ड और वैसे तो हो जाएगा ना ऑन फीट। तो जब हम वॉक का यूज यू करते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है, पैरों पर जाना, ठीक है। समझ आया। अब वॉक कैसे करेंगे, आप गाड़ी तो वॉक करेगी नहीं, गाड़ी तो ड्राइव होगी, ओके। हाँ, अब कैसे यूज होगा मैं ये बता देता हूँ आपको। अब तो वहां पर हम ऑन फुट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हो सकता है जैसे आई वेंट टू, अब वेंट टू आ गया ना। अब वेंट टू हाँ बाय जी. कार हो सकता है, वेंट टू बाय बस हो सकता है, वेंट टू बाय साइकिल हो सकता है ना। तो किसके द्वारा, तब वहां पर आई वेंट टू नैना देवी, ठीक है, NAIN, नैना देवी ऑन फुट, ऐसे होगा, ठीक है। और वॉक का मतलब ही ऑन फुट होता है, ठीक है। वॉक हम ऑन फुट पर ही पकड़ते हैं, गॉट इट। इसको समझना है। कभी Okay. ऐसा एरर आ सकता है कि वहां पे लिखा हो आई वेंट टू नैना देवी, सॉरी आई वॉक टू नैना देवी ऑन फुट, आई वेंट टू नैना देवी ऑन फुट, इस तरह से तो समझना अब आप, ठीक है। यस, अगला। Sixth होगा मेरे पापा ऑफिशियल ट्रिप पर मलेशिया गए हैं. My father has gone to Malaysia on the official trip. या माय फादर हैज गॉन टू, वेरी गुड, ठीक है, सिम सही है। माय फादर हैज गॉन टू मलेशिया ऑन ऑफिशियल ट्रिप, वेरी गुड, ओके। अगला, मेरे एग्जाम मेरा एग्जाम 12 बजे खत्म हो गया था. My exam was over at 12 o'clock. ओके, वेरी गुड, क्या ठीक है। my exam finished at 12 o'clock. या माय एग्जाम फिनिश्ड एट आएगा फिर वहां पे, ठीक है। At 12 o'clock. क्योंकि अब वहां पर आप टाइम दे रहे हैं, ओके। माय एग्जाम वाज ओवर एट 12 12 o'clock। आगे, मेरे पापा को कल 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार था. सर इसका करेक्ट नहीं बना है, मेरे को पता है कि गलत ही होगा ना, पर मैं बता देती हूँ. माई फादर हैड फीवर over 40 डिग्री सेल्सियस yesterday. वेरी गुड, सही है, हैड ही होता है,
अगर मुझे बुखार है तो आई हैव फीवर, ठीक है। ओके, या तो फिर आप बड़ा बोलना तो आप ऐसा बना दो, माय फादर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओवर, इस तरह से बना लो, पर सिंपल है, हैड था। ओके, यहाँ पर बहुत धूल है। यहाँ पर बहुत धूल है। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट इन हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ओवर हियर। ओवर जगह के आसपास भी हमने बताया ना, जैसे, ठीक है, ओवर हियर। ओके, लिख देता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट। मेरे दोस्त की कमाई एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा है। माई फ्रेंड अर्निंग इज मोर देन 5 करोड़ इन अ ईयर। My friend's earning is over, इज is over. My friend's earning is over, या over से आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, is over 5 crores in, इना नहीं आएगा, 5 crores a year। ओके, इन नहीं आएगा। नेक्स्ट, कल मैंने फोन पर लूडो खेली। फोन पर लूडो खेला। yesterday I played Ludo on phone. ओके, ऑन फोन, ठीक है। क्लियर हो गया विशाल? यस सर। चलिए, सो हम अब आगे चलते हैं आगे वाले प्रेपरेशन के ऊपर। ओके, चलिए, तो मैंने किसी को, चलिए लेकिन चेक करते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिखना बंद हो गया था। चलिए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अभी? Yes चलिए, sir. तो आज चलते हैं हम पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन ये आ गया बिलो, एक आपका आ गया अंडर, एक आपका आ गया बीनीथ, बीनीथ, ओके, BENEATH, एक आ गया आपका अंडर नीथ। ओके, तो अब यहाँ पे जो रहता है आपका अंडर, इन सब का मतलब जो होता है, इन सब का जो मतलब होता है, दैट इज, इसका मतलब होता है जैसे नीचे। ओके, अंडर और beneath का मतलब भी होता है, पर यहाँ पर आप उसको बोलते हैं घिरा हुआ। ओके, और अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे से नीचे। नीचे से नीचे का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज लेयर्स में होती है। ओके, जैसे मानकर चलते हैं, सपोज अब मैंने क्या किया है, मैं हूं और मैंने क्या पहना, जैकेट पहना। ओके, और जैकेट से नीचे क्या है, जैकेट से नीचे क्या है, मेरी शर्ट है। गॉट माय पॉइंट? अब शर्ट क्या है, वो अंडरनीथ। ओके, दैट्स वाई वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अंडरनीथ का यूज करते हैं, अंडरनीथ। ओके, और अंडर और बेनीथ दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम है। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो ये दोनों जो क्या होंगे आपके, सेम होंगे। कौन कौन से, घिरा हुआ, अंडर और beneath का मतलब, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, घिरा हुआ। जैसे बिलो का मतलब फिर बताता हूँ, जैसे टेबल है या बैट है, टेबल के नीचे बॉल है। अब ये जो बॉल है वो नीचे है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और अंडरनीथ का मतलब क्या हुआ, नीचे है और घिरा हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, घिरा हुआ दो साइड से। ओके, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर ये क्या है, घिरा हुआ है, मतलब दोनों, दो, कम से कम दो साइड से।
और बिलो का मतलब जरूरी नहीं है वो घिरा हुआ है, जैसे हम फैन बोल सकते हैं, ठीक है, कि फैन के नीचे हैं, ठीक है। तो फैन हमारे ऊपर है तो अब हम फैन के नीचे हैं तो वी आर सिटिंग बिलो द फैन, ठीक है। ओके, और अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, लेयर में, जैसे एक ये लेयर है, ठीक है, दूसरी, ठीक है, तीसरी, जैसे, ओके, तो ये लेयर्स में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, ओके, इस तरह से होगा। क्लियर? अगला है, हम जो हैं फैन के नीचे बैठे हुए हैं, तो क्या बनेगा, हम फैन के नीचे बैठे हुए हैं या मैं फैन के नीचे बैठा हुआ हूँ, बताओ। We are sitting below the fan. वेरी गुड, वी आर सिटिंग। अब क्या है, मतलब जो है फैन हमारे ऊपर है, टच नहीं हो रहा, ठीक है, वी आर सिटिंग बिलो द फैन, ओके। अगला है, हम छत के नीचे बैठे हुए हैं, हम छत के नीचे बैठे हुए हैं, We are sitting We are below the. sitting on the roof. वी आर सिटिंग, क्या, अंडर या बीनीथ, दोनों में कुछ भी लगा दो, है ना, बीनीथ भी हो सकता है, क्या, बीनीथ द रूफ, ओके, ये हो सकता है। क्लियर? इसी तरह से मैं कुछ एक आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, आपको करने हैं, ठीक है। एक और कर लेता हूँ, मैंने जैकेट के नीचे शर्ट पहनी हुई है, तो क्या बनेगा, आई हैव, ठीक है, वियर वॉर वॉर्न, ठीक है, वॉर्न द शर्ट अंडरनीथ द जैकेट, या कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अंडरनीथ मतलब वो लेयर्स में, ठीक है। क्लियर? आप आगे लिखो, कुछ एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, नंबर 1, ओके, ओके, कोरोना काल के दौरान, या कोरोना के दौरान ऐसा बोलते हैं, कोरोना के दौरान जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, से नीचे थे, थे या रह रहे थे, ठीक है, थे, उनकी जाने चली गई, जाने चली गई, या उन्होंने अपने, उन्होंने अपने बहुत से नियर एंड डियर को खो दिया। ओके, दूसरा एग्जांपल है, दैट इज, नीचे एग्जांपल लिख सकूँ,
मेरा बेटा टेबल के नीचे खेल रहा है। थर्ड, तुम पंखे के नीचे क्यों नहीं बैठते? चलिए इनको करो। क्यों नहीं बैठते? बैठते चलिए इनको कीजिए। Okay, so have you done it? Yes, sir. बताओ फिर। During COVID, Okay, just let me. Yes, बताओ। During COVID-19, या COVID-19 हो गया या लॉकडाउन। ओके, COVID-19 during COVID, those are below the line of. अब यहाँ पे देखो ना, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक लाइन बनेगी। ओके, द पीपल ऐसे बनता है वैसे, द पीपल हु आर, ओके, हु आर बिलो, Below the हाँ बिल्कुल बिलो तो क्या, पॉवर्टी लाइन। आगे line, they lost हाँ बताओ आगे क्या लिखा, दे। cost ओके, of their relatives, most of their near and dears. या दे लॉस्ट देयर, they lost many of their near and dear, इस तरह से पूछते हैं। they lost many of their, many of their near and dear। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, दैट इज इम्पोर्टेंट क्या हुआ यहाँ पर, मतलब बिलो, यहाँ पर यूज हो। वेरी गुड। ओके, ज्योति नेक्स्ट। सर सेकंड का होगा माय सन इज प्लेइंग बिलो द टेबल। माय सन इज टेबल playing under अंडर the द टेबल। yeah, okay, under the table। okay, very good। next विशाल। नेक्स्ट का होगा व्हाई आरंट यू सिट बिलो द फैन। ओके, यहाँ पर होगा why don't you sit। ओके, बैठते हो। why don't you sit, अब क्या, बिलो द फैन या अंडर द फैन? बिलो बिलो द द फैन। फैन। ओके डन, विशाल पता चल गया। Yes, sir. चलिए, सो हम अगला कर लेते हैं, अगले चिप पे चलते हैं, तीसरा टॉपिक अपना। ओके, सो थर्ड इज दैट, अब हम कर रहे हैं राउंड अराउंड
राउंड अराउंड, ठीक है, अलोंग, ठीक है। अब इन तीनों का जो मतलब होता है वो होता है किनारे किनारे, किनारे किनारे, ओके, किनारे किनारे। तो तीनों में फर्क क्या रहता है? अब देखो, सपोज दिस इज अ गार्डन, ओके, राउंड गार्डन, ओके। अब ग्राउंड राउंड गार्डन के चारों ओर क्या होता है, मानकर चलते हैं यहाँ पर अब एक फुटपाथ भी होता है, ओके, गॉट इट, ये फुटपाथ है, सपोज फुटपाथ है। तो ये जो गार्डन है, तब बोलने का मतलब क्या रहता है कि अब इसमें क्या होते हैं, ट्रीज हैं, ओके, ट्रीज हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब मानकर चलता है अब एक एक पर्सन है, ठीक है, अब वो यहाँ पे वॉक करना शुरू करता है ऐसे, ओके, ये अंदर वॉक करना शुरू करता है। तो अब ये जो वॉक करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसके चारों ओर घूमेगा, यस और नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मोशन में होगा, यस और नो, ठीक है, पर्सन घूमेगा तो मोशन में होगा, ऑब्वियसली है ना। अभी जब ये मोशन में होता है तो वहां पर हम, अब मोशन मोशन में होगा मतलब रन करेगा या वॉक करेगा, वट एवर, है ना, कुछ भी करेगा, इसका मतलब ये मोशन में है, मोशन में है तो वहां पर हम यूज करते हैं राउंड का, इसका राउंड का यूज करते हैं, ओके। पर कोई चीज आप मान कर, ट्री है, ट्री भी इसके चारों ओर है, पर ये क्या है, मोशनलेस है, ये सुनो, मोशनलेस है, ट्री घूमते थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा अराउंड का, किसका, अराउंड का। आई होप इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ओके। किसका यूज होगा, अराउंड का यूज होगा, ठीक है। अब मानकर चलते हैं, अब विशाल है, ठीक है, ये रोड है, ओके, और विशाल यहाँ पर है, ओके। अब यहाँ से चलना शुरू करता है, गॉट माई पॉइंट। और इसके साथ ट्री लगे हुए हैं चंडीगढ़ की सड़कों पे। कहाँ रहते हो विशाल, चंडीगढ़ में? 65 सर। 16 सेक्टर, ओके। सपोज 16 में ना, 65। 65, अच्छा, मोहाली साइड में, ओके, हाँ जी। ओके। सो सपोज अब वहां पर ट्रीज हैं, अब ट्रीज हैं तो ये क्या है, ये जो ट्री है ये मोशन में है या मोशन लेस होंगे, रोड के साइड में है, मोशन लेस ही होंगे, यस और नो, गॉट इट। मोशन लेस होंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, अराउंड, ओके। पर अगर आप वॉक करोगे ऐसे आगे को, तो आप किस में होंगे, मोशन में होंगे, मतलब सीधा जाओगे, मतलब वापस नहीं मुड़ सकते हैं, आप सीधा जा रहे हो आगे, ठीक है, मतलब गोल घूम कर नहीं आ सकते, ठीक है, समझे मेरी बात। तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे अलोंग, अलोंग का मतलब आप मोशन में हो और आप एक ही साइड जा रहे हो, मतलब ऐसे जाते हो आप घूम करके नहीं पहुंचोगे उसी जगह। पर अगर अराउंड का मतलब क्या, आप जा रहे हो घूम करके दोबारा यहाँ पहुंच जाओगे, यस, गॉट इट। ये गार्डन वाले पिक पे देखना, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप घूम करके दोबारा यहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। पर रोड पे आप सीधा जा रहे हो तो आप वापस मुड़ करके वहां नहीं आएंगे, दैट्स वाई वहां पर हम किसका यूज करेंगे, अलोंग का यूज करेंगे, ओके। आई थिंक इज इट क्लियर फॉर बोथ ऑफ यू? इतना क्लियर हो गया? आप सेंटेंस बनाए कुछ एक, कि कुछ यस। कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, कुछ कंफ्यूजन है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, डन, ओके। ज्योति, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, सो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं पहला, ओके। हम गार्डन के चारों ओर वॉक कर रहे हैं, तो क्या बनेगा जल्दी से, तो वी आर वॉकिंग राउंड या अराउंड या अलोंग, ठीक है, बताओ। और गार्डन कुछ इस तरह का है, द ट्री आर डैश द गार्डन,
Okay, third, the trees are dash the road. Okay, next, I was walking the road. The earth just give me okay. मैम, प्रियंका मैम, earth moves around the sun. earth लिखते हैं, the earth moves around the sun. So चले, कौन ऊपर क्या फिलअप होगा पहले वाले में जल्दी से? राउंड, राउंड या अराउंड? राउंड, ओके, सो दैट इज राउंड, क्योंकि क्या है हम क्या, ओके सॉरी ये तो सेकंड है। ओके, तो क्या आ गया यहाँ पे? राउंड। वाई? बिकॉज हम क्या है, मोशन में है। और दूसरे वाले में क्या होगा? अराउंड, तीसरे वाले में क्या होगा? अलोंग, ट्रीज आर डैश द रोड। मतलब रोड के साइड में तो अलोंग आएगा। अराउंड ही आएगा, मैंने लिखा था ऊपर, ठीक है। वो क्या है, रोड के साथ में, पर वो स्टिल है। स्टिल मतलब वो क्या है, वो मोशनलेस है ना, चाहे वो रोड के साइड में ही लगे हैं। पर अगर आप वॉक करते हो, आई वॉज वॉकिंग, अब लाइक रोड पे, अलोंग द रोड, ठीक है। अलोंग का मतलब सीधा स्ट्रेट जाना है, और ट्रीज भी हो सकता है रोड पे भीतर कुछ स्टेट में लगे हुए, तो पर वो क्या मोशनलेस है, बट आप मोशन में हो। क्लियर? अगला, नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स राउंड, राउंड द सन है अराउंड द सन? दोनों में से कौन सा सही है विशाल? राउंड। नीचे वाला सबसे लास्ट वाला है, फोर्थ वाला, फोर्थ वन या फिफ्थ वन? सर अर्थ मोशन में, आई थिंक फोर्थ वाला ही होगा। ठीक है, दोनों सही है, पर ये क्या है 99% तक यही सही ज्यादा माना जाएगा, ये 90% तक माना जाएगा, ठीक है। ओके, तो ज्यादातर आप ये मानना, क्योंकि देखो अर्थ का क्या सिस्टम है, अर्थ जो है वो दो तरह से घूमती है, एक तो है सन, ओके, बट माय पॉइंट, तो जब वो घूमेगी, जब अब ये अर्थ है, ठीक है, अब वो यहाँ से घूमेगी, ऐसे 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 करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो इसका मतलब क्या है, अराउंड द सन हो गया। और एक पृथ्वी क्या होती है, अपने आप में भी घूमती है, यस और नो, जिसे डे और नाइट बनते हैं, तो दोनों सही रहते हैं, पर ज्यादातर क्या आएगा, जैसे सन होगा, तो दैट्स वाई 99% तक आपका क्या होगा, दैट इज ऊपर वाला ही होगा, सन वाला, ठीक है। अगर बाय द वे अगर नहीं हो, कहीं पर अराउंड आया हो और बाकी ऑप्शन ना हो, दोनों ऑप्शन है, तब राउंड पे लगाना है क्लिक। अगर दोनों में से मानकर चलते हैं राउंड अराउंड है लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर फिर आपको क्या करना है, आपको अराउंड पे ही लगाना, किसी और पे नहीं लगाना, पर दोनों होंगे तो ऊपर वाले पे लगाना। ओके, ये डबल क्लिक है और नीचे वाला सिंगल क्लिक है। ओके, ओके सर। तो आज का हमारा ये अभी का यही है, और बाकी जो है हम शाम को, मैंने बोला आपको क्लास में दे रहा हूँ 8:15 से, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विशाल, तो यू कैन ज्वाइन। ओके सर। चलो, कौन सा चलिए टॉपिक है? ठीक, टॉपिक उसमें होगा वोकैब का टॉपिक होगा, और शायद हम यही आगे इसको करेंगे फॉरवर्ड। ओके, ओके सर। कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय ओके बाय। सर, थैंक यू। ओके, माय प्लेजर, बाय बाय।